हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था? बताएंगे सब लोग। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को गुड आफ्टरनून। अगर आपको 2025 में यूपीसी बीएड करना है तो अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो यहाँ पे सन 2000 में, ठीक है ना, भारत में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। चलिए, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। कंट्रोल वी का प्रयोग किसके लिए होता है? बताइए, कंट्रोल वी का प्रयोग किसके लिए होता है? गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो सब लोग। इसका प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकार बताइए किस भाग में, किस अनुच्छेद में है। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में हो जाएगा, और आर्टिकल पूछे तो 12 से 35 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। बताइए सब लोग, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 8000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स क्या है बताइए सब लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंट्री सिस्टम, इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, क्या है लाइनेक्स? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखी नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अब आप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तैयारी में लग जाओ आप लोग, ठीक है ना। डेली क्लास आपको देखनी है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या डियर? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है? ये देखिए, मैं आप सभी को बताया कि मैं हमेशा जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाता हूं। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, पूछा गया था। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जितने लोग करेक्ट आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को जो है किसने समाप्त किया था? 8 का जवाब दीजिए। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर आप भी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप जो है हमारा रामबाण वाला नोट्स ले सकते। ये बहुत ही जबरदस्त नोट्स है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमारे नोट्स से ही आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक सीट अगर आपको अपनी फिक्स करनी है, पैसे बचाने हैं, तो आप इस नोट्स को ले लो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। अभी भी आपके पास वक्त है तैयारी करने का, तो फटाफट परचेज कर लो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। मात्र 49 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अब आपको लाखों रुपए नहीं फूंकने हैं प्राइवेट कॉलेज में बीएड के लिए। मात्र 50,000 में हम आपका बीएड कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी। टोटल फीस 50,000 2 साल की रहेगी। SC ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पर प्रवेश ले लेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हम बीएड करवाएंगे, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से। रहने की बिल्कुल आपको फ्री सुविधा दी जाएगी एग्जाम टाइम में। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करके एक बार कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अदर स्टेट से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप कांटेक्ट करिए। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप हमसे मिल भी सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज रहेगा, ऑफिस हमारी प्रयागराज में है, आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अगला प्रश्न है कि संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सब लोग, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रीतम चक्रवर्ती हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है बताइए। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? 10 का जवाब दीजिए। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है?
ई ज्ञाने हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? मिताली राज इनका संबंध है, हरमनप्रीत कौर इनका भी संबंध है, झूलन गोस्वामी इनका भी, दीपिका कुमारी का संबंध नहीं है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी या और किसी खेल से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक कर दो। तो डोगरी जम्मू कश्मीर की जो है राजभाषा है, ठीक है। चलिए, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? 14 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ? 14 का जवाब दीजिए। 1995, 2000, 2005 या 2007? 14 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 2005 में, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो यहाँ पे ऋषिकेश सेनापति हो जाएगा। एडुसेट लॉन्च किया गया था कब? एडुसेट लॉन्च किया गया कब? 16 का जवाब दीजिए। एडुसेट लॉन्च किया गया है कब? ये सितंबर 2004 में, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? 17 का जवाब दीजिए। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है अग्न्याशय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18, 24, 22 या 28? 18 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। किस अनुसूची में है ये? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 7वीं या 8वीं? प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पद विजेता कौन है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता है कौन? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल? किस खेल से संबंधित है देवधर ट्रॉफी का संबंध? 20 का जवाब दीजिए। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? बताइए, जो सभी को देता है। 21 का जवाब दीजिए। तो ओ पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा। सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 22 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? 23 का जवाब दीजिए। आ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? डॉक्टर शिल्परी राधाकृष्णन हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुन्नार मृडाल है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एगमार्ग का अर्थ क्या होता है? एगमार्ग का 25 का जवाब दीजिए सब लोग। एगमार्ग का अर्थ है क्या? तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों का पर्यावरण चिन्ह आपका है एगमार्ग। ओके, चलिए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, अभी भी वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है सबसे लंबी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी या फ्रांसीसी कॉलोनी थी या जो है डच कॉलोनी थी या पुर्तगाली? 27 का जवाब दीजिए। पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी, कौन सी? तो यहाँ पे फ्रांसीसी कॉलोनी थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1907 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई है? कब की गई है बताइए सब लोग। तो इस स्थानांतरित की गई थी 1912 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? बताइए वो कौन से न्यायाधीश हैं जिनको ग्रीन जज कहा गया था? कुलदीप सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 31 का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है बताइए सब लोग। 32 को जवाब दीजिए। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो लाल कृष्ण आडवाणी है इसके लेखक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? कौन बताइए। 33 का जवाब दीजिए। तो कंचन चौधरी बनी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 6, 7, 8, 9। भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 9। ठीक है ना। चलिए, रेड क्रॉस की स्थापना की थी किसने? रेड क्रॉस की स्थापना बताइए। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो 35 का करेक्ट आंसर हेनरी ड्यूरेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 36 का जवाब दीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का, ज्वालामुखी विस्फोट का, भूकंप का, या हृदय की धड़कन का? 37 का जवाब दीजिए। सीस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? 38 का जवाब दीजिए। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, टोबा टैक सिंह के लेखक हैं कौन? टोबा टैक सिंह के लेखक कौन है? 39 का जवाब दीजिए। तो टोबा टैक सिंह के जो लेखक हैं वो हैं शमादत हसन मिंटो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो प्रतिनिधि, यानी कि जो माल खरीदने या बेचने पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे उसे प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक है ना। गुमास्ता वही था। चलिए, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 मई 2014। ठीक है। चलिए, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो ये था किसानों के समर्थन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य वर्ष क्या था? तो इसका लक्ष्य था वर्ष 2025 था। ठीक है ना, लक्ष्य वर्ष। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, लीवर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इन सारे प्रश्नों को गोल के पीछे जाना। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? 46 का जवाब दीजिए। जो मकर संक्रांति है इसको हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे पोंगल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? तो ये जीता गया था भाई नोवाक जोकोविच के द्वारा। ठीक है, चलिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है कहाँ, कौन सा है और कहाँ है ये भी बताना है। तो वो है आपका अप्सरा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहाँ है। सौर ऊर्जा का स्रोत है तो नवकीय संलयन आपका सौर ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? तमिलनाडु राज्य हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। तो ये थे आपके जो है 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। आप पूरी क्लास देखे हैं तो 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं अपना स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो पे। और एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन करा सकते हैं, अभी से अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीटें हैं हमारे यहाँ, तो आप बिहार से हो तो जरूर से जरूर आप एडमिशन यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि आपका जो है पास में भी पड़ेगा और रहने की व्यवस्था भी हम लोग आप लोगों को बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है ना, आप मिलना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। बाकी कॉलेज में हम काउंसलिंग के टाइम में मिलेंगे। तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए हमसे। थैंक यू सो मच।